इंजीनियरिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है और कितने उसके चैप्टर्स हैं, उसकी सीक्वेंस क्या रखनी है, उसका फॉर्मेट क्या रखना है, उसके जो है आपने किस तरह से उसको एक बड़े प्रॉपर वे में रेडी करना है। तो ये वीडियो तमाम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट, डीए सबके लिए है। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म की इंटर्नशिप रिपोर्ट बना सकते हैं। सबसे पहले ये मैंने डाटा जो कलेक्शन की हुई है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया डाटा कलेक्शन वगैरह के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेटिंग किस तरह से करनी है हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट की। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में है मेरे पास डाटा। इसमें जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की बिल्कुल रॉ फॉर्म में। अभी इसमें कुछ इतनी जो है वो बहुत सारी जो सेटिंग है वो रहती है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी हम अपने फर्स्ट जो है इसको ओके ठीक है जी। तो एसएम इंस्टीट्यूट मैंने कंपनी नेम जो है मेंशन नहीं किया। तो इसका सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। आप आए लेआउट में आके आप इसका जो है वो ओरिएंटेशन वगैरह ठीक है। मार्जिन इसका जो है मैंने कस्टम सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो अपनी जितनी भी हेडिंग है, मेन जो हेडिंग होगी वो मैंने 28 रखी हुई है। इस चीज़ को भी आपने नोटिस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने जो है उसके बाद फ्रंट पेज जो है इस पर मैंने सबमिटेड टू, यहाँ पे ये एक इंजीनियरिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट है, बहुत नाइस वे में मैं आपको इसको बताऊंगा। ये चूंकि फ्रंट पेज है इसका फर्स्ट पेज, तो उस पर मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है, सेटिंग्स की हुई है कि मैं जो है इसको आपने क्लिक करके टॉप बॉटम में कर लेना है, टॉप बॉटम। ओके एक सेकंड, कंट्रोल जेड। ओके ऑलमोस्ट जो है ये सारी जो है इनको मैं टॉप बॉटम कर लेता हूँ। ओके इसको भी टॉप बॉटम कर लेते हैं ताकि इसको ओके नाइस नाइस। तो इसको भी जो है हम ऑलमोस्ट ये ठीक है। ओके इसको इग्नोर। ओके तो फर्स्ट पेज हमारा आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ जी सेकंड पेज। अब यहाँ पे इसका जो है स्पेस को चूँकि मैं कम करता हूँ। ओके तो इसको मैं देख लेता हूँ, 28 ही इसे भी करना है, टाइम एंड रोड 28। ओके स्पेस जो है इसका आपने खास ख्याल रखना है, इसमें सिर्फ 1 एंटर की स्पेस आपने रखनी है। ओके तो इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो रिमूव स्पेस आफ्टर, तो बिल्कुल इसने अब अगर मैं इसको 28 का फाउंट है तो अगर इसको अब मैं 1 एंटर करूंगा तो वो इसमें स्पेस जो है 28 का दे रहा है। ओके तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो है स्पेस चूंकि मैंने सारे में ये रखनी है। ओके तो अब मैं करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्पेस जो है सेट हो गई है। इस सारे डाटा को क्लिक करता हूँ और पैराग्राफ में ऑलरेडी है। इसको अगर और बेहतर वे में आपने करना है तो इसको पीछे ले जाएं और यहाँ पे एक बैक प्रेस कर दें, बैक स्पेस। ओके तो इसको जो है वो अच्छा एक चीज़, अगर आपने डाटा कॉपी पेस्ट किया हो तो आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ये देख सकते हैं। ओके इसका कलर भी मैं ओके अब ये बड़ी एक नाइस लुक है इसकी इंटर्नशिप रिपोर्ट की। ओके अब यह आ जाते हैं जी हमारा ये भी पेज रेडी हो गया। आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट पे। ओके तो यहाँ पे सेम वही मैं 28 का चूँकि मैंने फॉर्मेट रखना है तो मैं यहाँ पे इसे 28 कर देता हूँ। ओके अब यहाँ पे अगर मैं उसी हिसाब से इसको करूँगा तो वो क्या करेगा, इसको पहले मैं यहाँ से इस ऑप्शन को आप बहुत ज़्यादा पैराग्राफ का जो ये पोर्शन है इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं पहले 14 कर देता हूँ, रिमूव आफ्टर एंड नाउ इस पर अगर आप कर देंगे तो ये बिल्कुल ओके। अब इसको 1 एंटर करेंगे तो अब सिर्फ उसने एक ही इसको किया। अब इसको सेम लाइक दैट इसको आपने पैराग्राफ की शक्ल देनी है। तो यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, तो ये हमारा एक्नॉलेजमेंट है। अच्छा एक और चीज़ भी इसमें हम कर सकते हैं, अगर हम रिपोर्ट को बड़ा ही इसको मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा है इसकी जो है तो ये बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ,
एक सेकंड, पहले इसको ज़रा सेट कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये तकरीबन बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, तो इसको हम ना साइज़ जो है, ये फर्स्ट वाला जो है हम 28 रहने देते हैं। तो इसको हम जो है वो कि बहुत ही जो है ना वो, ओके दिस इज इट्स लुक नाइस। ओके, इसको भी हम 18 कर देते हैं। ओके, लुक्स नाइस। तो ये भी अभी मैंने इसको बिल्कुल एक इंटर और कर दें अगर, तो नो कंट्रोल जेड। ओके, इसको एसएम इंस्टीट्यूट मैंने अपने नेम का लिख दिया। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सेक्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपने सबसे पहले डाटा कलेक्शन करनी है। प्रीवियस बहुत सारी मैंने इंजीनियरिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट के रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं। तो अब इसको जो है वो मैं कर देता हूँ ये। ओके, टाइम एंड रो में। ओके, अच्छा इस सारे को एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये है, ठीक है, ओके है। ओके, चैप्टर 1 4 चैप्टर में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें जिस भी कंपनी के रिलेटेड आप इंटर्नशिप रिपोर्ट या जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया है उस कंपनी का फर्स्ट चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या क्या वहाँ पे आपने जो है वो मशीनरीज को देखा। तो उसमें आप कंपनी का ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो लिखेंगे। इसका मैं आपको बेस्ट मेथड बता देता हूँ। उसी कंपनी की साइट पे जाएंगे तो आपको बेहतरीन किस्म का जो उनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर डाटा मिल जाएगा। तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, तो आप अपनी तरफ से भी उस कंपनी के रिलेटेड 4 to 5 पेजेस का इंट्रोडक्शन, उस कंपनी का ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो लिख सकते हैं। आप उस कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है, ब्रीफ हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो इसको अब साथ साथ मैंने चेक करते जाना है कि फाउंड जो है, ओके, फॉन्ट जो है इसका आपने चेक करते जाना साथ साथ। आई थिंक सो कुछ ऐसी पॉइंट्स होंगे जहाँ पे एक्चुअल में आपको जो है ना, ये देखें यहाँ पे फॉल्ट है। तो ये जब आपका जो भी सुपरवाइज़र होगा जब वो चेक कर रहा होगा तो फिर इन पॉइंट्स को ही जो है वो मैंने सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस करना है वो मैंने फोकस करना है इसके स्पेसिंग पे, क्योंकि स्पेस जितनी एक अच्छे तरीके में आपने इसे किया होगा। ओके, अब यहाँ से आगे जितनी भी स्पेस होगी ये सारी 12 की मैं रखूँगा। तो इसका एक सेकेंड बिफोर, ओके, तो आई थिंक सो ये पूरा 12 है। यहाँ पे अब देखें स्पेसिंग की आपने सबसे ज़्यादा जो आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट में टाइम लगने वाला है ना, वो इस चीज़ पे होगा कि आपने जो है वो, ओके 1 एंटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपकी मिस्टेक में इंटर्नशिप रिपोर्ट में इसकी निकलेंगी। ओके, 12 हो गया। ये सबसे ज़्यादा आपकी जो मिस्टेक होगी, जो भी आपका सुपरवाइज़र जो है, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन मिस्टेक होती है। और जो है अब ये देखें, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बिफोर स्टार्ट हेडिंग जो है मटेरियल यूजर, उसके पहले भी स्पेस दी यहाँ, लेकिन यहाँ पे अब देखें यहाँ पे मैंने नहीं दी। तो इसको लेकिन यहाँ से आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपने इसको भी स्पेस देनी है, इसको भी सेम लाइक जो है वो हेडिंग्स का आपने ख्याल रखना है। ओके, यहाँ पे अभी मैं आपको हेडिंग का भी बता देता हूँ। यहाँ पे 12, यहाँ पे इसको मैं 12 करता हूँ। ओके, ये भी 12, ओके, यहाँ पे भी इसको भी 12 कर देता हूँ। तो इसी तरह ही आपने अपनी इंजीनियरिंग रिपोर्ट जो है उसका डाटा कलेक्शन सबसे पहले, और उसके बाद उसको जब वर्ड में आपने पेस्ट करना है, डिफरेंट आपने बुक से डाटा लेना है, डिफरेंट वेबसाइट से लेना है, विकिपीडिया से लेना है, गूगल पे डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो आपको वहाँ से डाटा मिलेगा, उसको अपने वर्ड की फाइल में कॉपी करते जाना है साथ साथ। यहाँ आप इस तरह करें कि सबसे पहले एक अलग से फाइल बना लें जिसमें आप कंपनी इंट्रोडक्शन की एक फाइल बना लें। उसमें सारा डाटा जो है कंपनी इंट्रोडक्शन का आप कंपनी की वेबसाइट से ले लें, या आप अगर आप खुद से लिखना चाहते तो आप खुद से लिख लें। सेकंड चैप्टर होगा जिसमें आपने लिखना होता है
कि आपने वहाँ पे वर्किंग क्या की होती है। सेकंड चैप्टर होता है आपने जो वर्किंग के रिलेटेड लिखना होता है, वहाँ पे आपने क्या क्या जो मशीनरी देखी है, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि जितनी आप, सबसे पहले मैं आपको अगर इसमें बताऊं तो आपने वहाँ की जितनी मशीनरी इंस्टॉल है, वहाँ पे जो जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी हेडिंग बना ले। हेडिंग्स बनाने के बाद आपने क्या करना है कि हेडिंग बनाने के बाद आपने उन्हीं के रिलेटेड जो है डाटा फिल कर देना। डाटा आप गूगल से भी ले सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, लेकिन आपने स्ट्रेटेजी यही रखनी है। 4 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन का होता है, सेकंड जो भी आपने वहाँ पे इंटर्नशिप या ट्रेनिंग वर्क आपका जो भी होता है, थर्ड में होता है स्किल्ड अटेन, फोर्थ होता है आपने फीडबैक देना होता है। तो जो सेकंड चैप्टर होता है ना, इस पे बड़ा एक ज़बरदस्त होता है कि आपको जो आपने वहाँ पे देखा वही आपने उसमें लिखना होता है। तो सबसे उसका क्या करना, हेडिंग, उसके बाद डाटा फिल कर देना आपका सेकंड चैप्टर का। ओके ठीक है, और यहाँ पे 20 कर देता हूँ। ऑलमोस्ट स्पेसिंग का सारा यही आपकी जो है वो रहेगा, स्पेसिंग का आपका ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपने साथ साथ चेक करते जाना है और आपका इसी तरह ही है जो है वो इंटर्नशिप रिपोर्ट बन जाएगी, और इसको साथ साथ आपने सेव भी करते जाना है। उसके बाद जब फाइनली आपकी ये सारी एक रिफाइंड शेप में रेडी हो जाएगी तो आपने इसी फाइल को सेव एज पीडीएफ करना है, और अपने इसको पहले एक दफ़ा रफ जो है, रफ मीन आपने प्रिंट इसका निकलवाना है और अपने सुपरवाइजर के पास ले जाना है, और उसके बाद उन्हें चेक करवाने के बाद आपने जो है वो इसका पहले रफली चेक करवाना है, वो उस पर मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देंगे। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिंग नहीं दी, क्योंकि मैं आप जस्ट इसको अगर मैं कंप्लीटली बताना चाहूँ तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो सेम इसी तरह आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट के एंड के पेज तक चले जाए। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस चीज़ को वो हाईलाइट कर देंगे, बाद में आपने उसी अपनी वर्ड वाली फाइल को आके ओपन करना है और उस पेज पे जाके आपने उस मिस्टेक को सॉल्व कर लेना है। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग SMB Institute। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।